वेलकम टू केप ऑफ गुड होप। आज के सेशन में हम सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रोसेस है बेसिकली रिमोट सेंसिंग और जीआईएस में यूज़ होती है। जीआईएस यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर डिजिटल इमेज इंटरप्रिटेशन के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर में यूज़ होने वाली डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। Supervised classification, it has more control over the classification process because they are manually conducted, manually selected. But unsupervised classification में ऐसा नहीं होता है. This is generated automatically and it is also doesn't require any user input. ये किसी user के द्वारा नहीं किया जाता, ये automated होता है। यहाँ पे आप एक रफली देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हम मैप को रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरीके से हमें देखने को मिलती है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन। ये जितने भी आपको कलर्स दिख रही हैं, ब्लू, ग्रीन, अलग अलग कैटेगरीज़ को सिलेक्ट करने के लिए हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें और रिप्रेजेंट करते हैं। वेजिटेशन को अगर आप ग्रीन कलर में दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो उसी तरीके से आपको मैप में भी शो होगी। सो इसी तरीके से अर्बन, ग्रासलैंड, वाटर बॉडीज़ को अलग अलग कलर से शो किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो सुपरवाइज्ड में ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड क्लासेस का यूज़ किया जाता है और इसे गाइड किया जाता है ट्रेनिंग सैम्पल के द्वारा, जो कि नोन होती है, जिसको हम पहले से जानते हैं। अनसुपरवाइज्ड केस में ऐसा नहीं होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होती है। This is inflexible in nature and at the same time without any predefined training data we can represent this classification और इसे dynamically generate किया जा सकता है। So supervised classification एक known defined classes को show करती है, represent करती हैं और जो identified pixels होती हैं वो enclosed किया जाता है, enclosed polygon के द्वारा इसे represent कर सकते हैं हम। Whereas in supervised classification, the clusters are not classes created from the statistical properties of the pixels. यानी कि यहाँ पे classes को automatically generate किया जाता है statistical properties के द्वारा of a pixel. So this is all about supervised versus unsupervised classification. I hope the session was useful to you all. एक rough idea आपको मिली होगी supervised और unsupervised classification क्या होती है GIS में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।